हेलो फ्रेंड्स, मैं वर्षा चौहान आपका चौहान एकेडमी 10W में स्वागत करती हूँ। यदि आपको मेरा पढ़ाना पसंद आता है तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपनी क्वेरी कमेंट करके पूछ सकते हैं। और मेरे हर क्लास के नोटिफिकेशन को प्राप्त करने के लिए आप ऑल नोटिफिकेशन को प्रेस कर सकते हैं। इसमें जो हमें ऑल पे प्रेस करना पड़ेगा तो आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन हमें प्राप्त हो जाएगा। हम यहाँ पर एमपी कांस्टेबल की रीजनिंग और मैथ्स और जीके के पार्ट को कवर करेंगे, मतलब लगभग पूरा ऑल सिलेबस ही कवर करेंगे, साइंस भी पढ़ेंगे। और हम यहाँ पर अभी हम रीजनिंग की क्लास लेने जा रहे हैं। इससे पहले भी मैंने 2 क्लासें ली थी रीजनिंग की, ये हमारी 3rd क्लास है। सेम हम इसमें एनालॉजी देखेंगे। एनालॉजी मतलब सिमिलरिटी, हम देखते हैं कि इससे इसका संबंध है तो इसका संबंध किससे होगा। इस प्रकार के क्वेश्चन हमको दिखने में इजी लगते हैं, लेकिन जो उनके ऑप्शन रहते हैं उनमें अधिकतर ऐसा होता है कि 4 ऑप्शन में 2 तो हम एक सिरे से हटा देते हैं, लेकिन 2 अधिकतर हमें 2 में समानता नजर आती है ना। थोड़ी सी हम जब प्रैक्टिस कर लेंगे तो वहां पे हमारा टाइम बन तो जाएंगे, लेकिन वहां पर टाइम ज्यादा मांगेगा यदि हमारी प्रैक्टिस नहीं रहेगी तो इस प्रैक्टिस करने से ऐसा होगा कि हमारा रीजनिंग में प्रैक्टिस हो जाएगी, तो हमें मैथ्स के लिए थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगता है, तो हमारा मैथ्स के लिए टाइम कवर हो जाएगा। तो आप मेरे अब हम रीजनिंग स्टार्ट करते हैं ना। इससे पहली वाली क्लास में भी यही था, उससे रिलेटेड और हमारे क्वेश्चन है। जैसे जिस प्रकार पोमोलॉजी का संबंध फलों से है, उसी प्रकार बॉटनी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो फलों को पढ़ने के लिए हम जो सब्जेक्ट का उपयोग करते हैं वो पोमोलॉजी होता है। तो बॉटनी में हम किसका परीक्षण करते हैं? पौधों का। यहाँ पर थोड़ा सा प्रिंटिंग में मिस्टेक हो गई, यहाँ पर पौधों है ना, यहाँ रक्त है, कीट है, ऊतक है। तो कीट ऊतक का तो उपयोग होगा नहीं बॉटनी में, काय का होगा? पौधों का। अब अगला है, जिस प्रकार उच्च संबंधित है निम्न से, उसी प्रकार एडी निम्नलिखित में से किससे संबंधित? उच्च का विलोम निम्न है तो एडी का विलोम क्या हो जाएगा? चोटी। एडी का विलोम क्या हो जाएगा? चोटी, है ना। जिस प्रकार कैलोरीमीटर का संबंध ऊष्मा से हो, उसी प्रकार बैरोमीटर का संबंध किससे हो? कैलोरीमीटर ऊष्मा नापने की इकाई है, तो उसी प्रकार बैरोमीटर से क्या नापा जाता है? वायुदाब। बैरोमीटर से क्या नापा जाता है? वायुदाब, है ना। बैरोमीटर से क्या नापा जाता है? वायुदाब। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? वायुदाब। ऊंचाई नहीं नापेंगे, विद्युत धारा अमीटर नापता है, वर्षा रेनगेज से नापते हैं। जिस प्रकार संबंध फ्रांस और चीन के बीच है, उसी प्रकार मिस्र का संबंध किससे है? फ्रांस में जो नदी बहती है उसका नाम सीन है, ये हमको थोड़ा सा पता होने को ना। फ्रांस में जो नदी बहती है उसका नाम सीन है, तो उसी प्रकार से मिस्र में जो नदी बहती है उसका नाम क्या है? न रावी भी नहीं है, नील आएगा, है ना। रावी, आंसर क्या हो जाएगा हमारा? नील। जिस प्रकार खिलाड़ी का संबंध टीम से, उसी प्रकार जहाज का संबंध किससे है? जैसे अब ये दिखने में इजी लग रहा है हमको कि जिस प्रकार खिलाड़ी का संबंध टीम से, उसी प्रकार जहाज का संबंध किससे है। तो जहाज का संबंध किससे हो जाएगा? खिलाड़ी का संबंध टीम से है। टीम मतलब 11 खिलाड़ियों की टीम या जो भी गेम है उनकी टीम। तो उसी प्रकार से हमारा आंसर जल नहीं आएगा, है ना। जल तो जो समुद्र रहेगा उसमें जल रहेगा, हमारा आंसर जल तो नहीं आएगा। समुद्र में जहाज होता है तो समुद्र भी नहीं आएगा। नाविक तो नाव चलाता है तो नाव भी नहीं आएगा। अब बंदरगाह, और ये मैंने आपसे कहा है कि अधिकतर 2 में कंफ्यूजन होगा। बंदरगाह मतलब जहां पर जहाज खड़े होते हैं, वो भी नहीं आएगा। क्या आएगा? जहाजी बेड़ा। जहाजी बेड़ा। जिस प्रकार सेना का संबंध सैनिक से है, उसी प्रकार आकाशगंगा का। तो अधिकतर हमको जहां भी आकाशगंगा दिखी कि हम सीधे ब्रह्मांड पे पहुंच जाते हैं, बल्कि आंसर ब्रह्मांड नहीं आएगा। हमें सोचना पड़ेगा सेना का संबंध सैनिक से। जो सेना होती है उसमें सैनिक होते हैं,
तो आकाश गंगा में बहुत सारे क्या होते हैं, उपग्रह तो होते हैं, लेकिन जो उपग्रह सभी का जो नाम है वो क्या होता है, तारा। तारा जो होता है उसको हम उपग्रह भी बोल सकते हैं, ग्रह भी बोल सकते हैं। तो इस प्रकार से आंसर क्या आ जाएगा, तारा। आकाश गंगा में बहुत सारे क्या होते हैं, तारे होते हैं। जिस प्रकार मधुमक्खी का संबंध डंक से है, उसी प्रकार सर्प का संबंध किससे है। मधुमक्खी का संबंध डंक से है, मतलब मधुमक्खी जो काटती है वो डंक से काटती है। तो उसी प्रकार जो सर्प है वो जो काटेंगे तो विष तो उनके काटने के बाद निकलता है ना, तो विष नहीं आएगा आंसर। अधिकतर हम विष पे लगा के आएंगे, विष आंसर नहीं आएगा। बिल तो चूहे इनके रहने की जगह होती है, रेंगता तो सर्प रेंगता है, इनमें से कोई नहीं। जो सर्प काटेगा वो किससे काटेगा, विष दंत से। तो आंसर क्या आएगा, विष दंत, है ना। अब अगला, जिस प्रकार का संबंध मालिक का मालकिन से है, ये मतलब एक स्त्रीलिंग और पुल्लिंग की बात हो रही। मालिक का स्त्रीलिंग मालकिन है, तो ठीक उसी प्रकार से चाचा का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, चाची। तो सीधा सीधा है ना, इसमें तो कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। आंसर क्या आ जाएगा, जिस प्रकार स्पेन का संबंध गरुड़ से है, उसी प्रकार भारत का संबंध किससे है। स्पेन का संबंध गरुड़ से है, वहां का प्रतीक चिन्ह है गरुड़, है ना, स्पेन का। तो उसी प्रकार भारत का संबंध किससे है। भारत का संबंध प्रतीक चिन्ह हमारा क्या है, अशोक। तिरंगा तो हमारा झंडा है, और कमल का फूल राष्ट्रीय फूल है। गुलाब का फूल तो, गुलाब का फूल कुछ नहीं है ना, इनमें से कोई नहीं, और ये भी नहीं। ये तिरंगा और अशोक चक्र में कंफ्यूजन होगा, लेकिन हमको प्रतीक चिन्ह है स्पेन का गरुड़, तो भारत का प्रतीक चिन्ह क्या है, अशोक चक्र, है ना। जिस प्रकार चंडीगढ़ संबंधित है हरियाणा से, उसी प्रकार शिमला किससे संबंधित है। इसकी राजधानी है, हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़। तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या आ जाएगी, हिमाचल प्रदेश की राजधानी आ जाएगी, हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला। जिस प्रकार सावधानी का संबंध प्रमाद से है, उसी प्रकार ध्यान का संबंध, सावधानी का संबंध प्रमाद से है, तो ध्यान का संबंध दृष्टि से तो आएगा नहीं। वाचलता तो हम मुंह से बोलते हैं, अंधविश्वास तो मतलब किसी पे विश्वास, ये जो काले जादू वगैरह होते हैं अंधविश्वास। हमारा आंसर क्या आ जाएगा, अन्य मनस्कता, अन्य मनस्कता। जिस प्रकार इच्छा का संबंध अनिच्छा से है, इसका विलोम शब्द इच्छा का अनिच्छा, तो संतुष्टि का विलोम क्या आएगा, निराशा तो आएगा नहीं, असंतुष्टि आएगा। क्या आंसर आएगा, असंतुष्टि। अब अगला देखें, जिस प्रकार कल्पना का संबंध मौज से, उसी प्रकार स्मृति का संबंध, कल्पना का संबंध मौज से। हम यदि कल्पना में मौज, कल्पना का संबंध मौज से है, यदि हम कल्पना करते तो हमको मौज की वो होती है अनुभूति। तो उसी प्रकार स्मृति से क्या होगा, स्मृति लोप नहीं होगा। स्मृति लोप मतलब हमारी स्मृति लोप हो जाती है, ये तो होगा नहीं। कल्पना भी नहीं होगा, स्वप्न भी नहीं होगा, तो हमारा आंसर क्या आएगा, संस्मरण, है ना। जिस प्रकार दुर्घटना का संबंध सावधानी से, उसी प्रकार बीमारी का संबंध किससे है। सावधानी यदि हम बरतते हैं तो दुर्घटना नहीं होती, उसी प्रकार यदि बीमारी, हम स्वच्छता रखते हैं यदि, तो हमें बीमारी नहीं होती, है ना। स्वच्छता रखने से बीमारी नहीं होती, सावधानी बरतने से दुर्घटना नहीं होती, है ना। जीवाणु का कोई रिलेशन नहीं है बीमारी से। जीवाणु तो होगा जब बीमारी होगी, वायरस जो है ना, वायरस होने से बीमारी हो जाती है, प्रदूषण से भी बीमारी हो जाती है। डॉक्टर तो बीमारी को ठीक करता है, पानी से भी, पानी पीने से भी कोई बीमारी नहीं है। स्वच्छता रखने से बीमारी नहीं होती, और सावधानी रखने से दुर्घटना नहीं होती, है ना। जिस प्रकार हमको ये रिलेशन देखना है, उसमें क्या बन रहा है ना। जिस प्रकार चिड़िया का संबंध घोंसला से, उसी प्रकार खरगोश का संबंध किससे होगा। चिड़िया घोंसले में रहती है, तो खरगोश जंगल में रहता है, लेकिन चिड़िया का जो स्थान रहने का बताया है पर्टिकुलर, वो हमको बताना है। चिड़ियाघर में तो उन्हें जबरदस्ती रखा जाता है, पिंजड़े में तो रहेगा नहीं, उसमें भी जबरदस्ती रखेंगे। जंगल में तो सभी जानवर रहते, चिड़िया भी जंगल में रहती है। इसका रहने का जो जगह बताइए वो हमको बताना है, तो आंसर क्या आएगा, बिल आएगा, है ना। जिस प्रकार धातु संबंधित अयस्क से है, उसी प्रकार तेल का संबंध किससे है। जो अयस्क होती है उसमें अयस्क का एक प्रकार है धातु, उसी प्रकार से तिलहन का एक प्रकार क्या हो जाएगा, तेल हो जाएगा, है ना। तिलहन की कैटेगरी में आता है तेल, है ना।
दलहन में तो दाल आएगी, चमड़ा भी नहीं आएगा आंसर, गन्ना भी नहीं आएगा। तिलहन, तिलहन की कैटेगरी में तेल आता है, अयस्क की कैटेगरी में धातु आती है। जिस प्रकार हिनहिनाना घोड़े से संबंधित है, उसी प्रकार दहाड़ना किससे संबंधित है? हिनहिनाना मतलब घोड़ा, घोड़ा क्या करता है? हिनहिनाता है। तो दहाड़ता कौन है? आंसर क्या आ जाएगा? शेर। बंदर तो दहाड़ेगा नहीं, बिल्ली भी नहीं, खरगोश भी नहीं, इनमें से कोई नहीं तो आएगा ही नहीं, है ना। अगला है, जिस प्रकार प्रकाशक पुस्तक से संबंधित है, उसी प्रकार फिल्म किससे संबंधित है? जो प्रकाशक है, पुस्तक कौन लिखता है? प्रकाशक। तो फिल्म कौन बनाता है? निर्देशक तो बनाएगा नहीं, अभिनेता तो उसमें काम करता है, नायक भी काम करता है, इनमें से कोई नहीं आएगा। आंसर क्या आएगा? निर्माता, है ना। आंसर क्या आएगा आपका? निर्माता आएगा, निर्माता, है ना। जिस प्रकार सदैव का संबंध कभी नहीं से है, उसी प्रकार जीवित का संबंध किससे है? एक प्रकार से विलोम है। सदैव का संबंध कभी नहीं, सदैव मतलब हमेशा, तो उसका विलोम हो गया कभी नहीं। तो जीवित का विलोम रहना तो आएगा नहीं, अंत्येष्टि भी नहीं आएगा, जीवन भी नहीं आएगा, मृत भी नहीं आएगा। क्या आंसर आएगा? जीवित का विलोम क्या हो जाएगा? मृत्यु। जिस प्रकार गति का संबंध भौतिक विज्ञान से है, उसी प्रकार रक्त का संबंध किससे है? गति का जो गति एक शब्द है, उसका उपयोग भौतिक विज्ञान में होता है। तो रक्त का संबंध कौन से विषय में होगा? रक्त का संबंध किस में होगा? तापक्रम में तो होगा नहीं, शिरा में भी नहीं, परिवहन में भी नहीं, शरीर में होगा जरूर, लेकिन हमको उससे रिलेटेड सब्जेक्ट बताना है। तो रक्त का संबंध कौन से विज्ञान से है? शरीर विज्ञान से, है ना। जिस प्रकार कार का संबंध पेट्रोल से, उसी प्रकार टीवी का संबंध किससे होगा? तो देखो, हम टीवी को देख के डायरेक्ट मनोरंजन पे पहुंच जाते हैं, तीन तो होंगे नहीं किसी भी हालत में। मैंने आपसे एक चीज कही है कि दो तो हम एक सिरे से हटा देंगे, चार ऑप्शन आएंगे, दो तो यदि हट जाएंगे, लेकिन दो में हमें कंफ्यूजन रहेगा। जैसे मनोरंजन और विद्युत, तो हमको फिर एक बार ये वापस से ये चीज को देखना है। कार किससे चलती है? पेट्रोल से। कार किससे चलती है? पेट्रोल से। तो टीवी मनोरंजन से नहीं चलती, काय से चलती है? विद्युत से। तो आंसर क्या आएगा? विद्युत। जिस प्रकार घर का संबंध आश्रय से है, उसी प्रकार स्कूल का संबंध किससे है? तो देखो, इसमें भी जो संबंध हमको दिए हैं, तो वर्ग, प्रधान अध्यापक, विद्यार्थी, ये तो एक सिरे से हट रहे हैं। लेकिन उसी प्रकार स्कूल का संबंध शिक्षा से है या शिक्षण से, इसमें हमको कंफ्यूज होगा। तो घर हमें क्या देता है? आश्रय। तो स्कूल हमें क्या देती है? शिक्षा, है ना। स्कूल हमें क्या देती है? शिक्षा। अब आगे आ जाएंगे। जिस प्रकार कार्ड बोर्ड का संबंध अपारदर्शी से है। कार्ड बोर्ड मतलब जो हमारे पुष्टे आते हैं, किसी भी फ्रिज, कूलर, टीवी, इनके जो खोके आते हैं वो अपारदर्शी रहते हैं, उसमें हम बाहर से अंदर नहीं देख सकते। उसी प्रकार जो कांच होता है वो हमारा क्या होता है? कठोर तो होता है, चिकना भी, लेकिन इसमें जो रिलेशन है हमारा, उससे रिलेटेड हमको बताना है। इसमें और इसमें जो रिलेशन है उससे रिलेटेड हमको बताना है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? कांच क्या होता है? पारदर्शी। जिस प्रकार जन्म मृत्यु, ये भी विलोम है, जन्म का विलोम मृत्यु है, तो जीवन का विलोम क्या हो जाएगा? मरण। जीवन का क्या हो जाएगा? विलोम मरण, है ना। जीवन का विलोम क्या हो जाएगा? मरण होगा कि मृत्यु? हाँ, मरण होगा, है ना। जीवन का विलोम क्या हो जाएगा? मरण। जिस प्रकार पहाड़ का संबंध घाटी से है, उसी प्रकार शत्रु का संबंध किससे है? ये वाला आप मुझे कमेंट में बताएंगे, है ना, करके। जिस प्रकार गैस का संबंध ऑक्सीजन से है, उसी प्रकार द्रव्य का संबंध किससे है? गैस का संबंध ऑक्सीजन से है। ऑक्सीजन एक क्या है? गैस है। तो द्रव्य क्या है? प्रवाह तो बहना जो होता है उसको बोलते हैं, वाष्प जो बनती है उसको हृदय, हमारे शरीर के अंदर। समुद्र तो विशाल जो समुद्र रहता है। पानी किसकी कैटेगरी में आता है? द्रव्य की। पानी किसकी? द्रव की, है ना। पानी किसकी कैटेगरी में आता है? द्रव। ऑक्सीजन गैस की कैटेगरी में आती है, तो पानी किसके उसमें आता है? द्रव के। इस प्रकार चूहे का संबंध बिल्ली से, उसी प्रकार मतलब चूहा और मतलब एक ही पर्यावरण क्रिया में शामिल, जैसे बिल्ली को, तो इसी प्रकार जो मक्खी है वो किससे रिलेटेड हो जाएगी? मकड़ी से। जिस प्रकार बिल्ली का संबंध म्याऊ से, उसी प्रकार शेर का संबंध किससे आ जाएगा? रेंगना तो होगा नहीं, ये होगा नहीं।
इन्हें आना तो घोड़ा, ये भी नहीं आएगा। आंसर क्या आएगा? गर्जना। जिस प्रकार भील भारत से संबंधित है उसी प्रकार मोरी भील एक जनजाति है भारत की। तो मोरी किसकी जनजाति है? ये तो हमको याद होने को होना। किसकी जनजाति है? पाकिस्तान की तो है नहीं, दक्षिण अफ्रीका की भी नहीं, नेपाल की भी नहीं, किसकी? न्यूजीलैंड की। हॉकी जिस प्रकार से भारत से संबंधित है उसी प्रकार से अमेरिका निम्नलिखित में किससे संबंधित है? हॉकी जो है वो भारत का राष्ट्रीय खेल है, तो अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या होगा? अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या होगा? बर्फ हॉकी तो होगा नहीं। ये हमको ये वाली चीजें तो पता होने को है ना, ये जीके में भी काम देगी और इसमें तो देगी, है ना। फुटबॉल भी नहीं, हॉकी भी नहीं। आंसर क्या जाएगा? बेसबॉल। बेसबॉल क्या है? अमेरिका का राष्ट्रीय खेल। जिस प्रकार एमीटर का उपयोग विद्युत धारा को नापने का होता है, इस प्रकार विभवांतर का उपयोग किसमें होता है? एमीटर एक इकाई है जिसका उपयोग विद्युत धारा नापने के लिए होता है। उसी प्रकार विभवांतर का यूज किसके लिए करते हैं हम? वोल्टमीटर। रेन गेज का उपयोग किसके लिए करते हैं हम? वर्षा को नापने के लिए। लेक्टोमीटर का उपयोग हम दूध को मापने के लिए, है ना। प्लेनोमीटर का उपयोग भी किसी इकाई मतलब किसी चीज को नापने के लिए होता है। जिस प्रकार नेफ्रोलॉजी गुर्दा से संबंधित है उसी प्रकार फाइकोलॉजी किससे संबंधित है? जो ये जूलॉजी, बायोलॉजी, बॉटनी, ये सब सब्जेक्ट है ना, उसमें किसी जो भी चीजों का निरीक्षण परीक्षण जो भी होता है वो करते हैं। बॉटनी में पौधों का परीक्षण करते हैं और नेफ्रोलॉजी में गुर्दा। तो फाइकोलॉजी किससे संबंधित है? मिट्टी, एग्रीकल्चर से रिलेटेड, है ना। मिट्टी में एग्रीकल्चर से रिलेटेड चीजें आएगी। तो मिट्टी तो होगा नहीं, इनमें से कोई नहीं। हृदय तो फाइकोलॉजी में आएगी नहीं, शरीर विज्ञान से रिलेटेड है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? शैवाल। ये कीट भी नहीं आएगा, है ना। जिस प्रकार बेरा संबंधित है, या पहले भी आया है ना बेरा वाला। जिस प्रकार बेरा संबंधित है रेस्टोरेंट से उसी प्रकार बेरा यानी रेस्टोरेंट में काम करता है। तो अभिनेता कहाँ पर काम करेगा? रेस्टोरेंट मतलब रेस्टोरेंट में काम करता है बेरा। तो अभिनेता रसोई में तो काम करेगा नहीं, दुकान पे काम करेगा नहीं, अस्पताल में भी नहीं, तो कहाँ काम करेगा? मंच पे, है ना। जिस प्रकार लेखक संबंधित है कलम से उसी प्रकार नाई किससे रिलेटेड होगा? कैंची से। लेखक कलम से लिखता है अपनी जो भी कथा, आत्मकथा, कहानी, नाटक जो भी लिखता है वो कलम से लिखता है। उसी प्रकार नाई के जो चीज यूज करता है उसका कार्य करने के लिए वो किसका उपयोग करता है? कैंची का। तुली का मतलब तराजू का तो उपयोग करता नहीं है वो। छेनी हथौड़ा तो मारेगा नहीं सिर पे, हल भी नहीं चलाएगा। आंसर क्या आएगा? कैंची आएगा, है ना। जिस प्रकार फूल का संबंध गजरा से उसी प्रकार मणिका का संबंध किससे है? बहुत सारे फूलों से मिलके गजरा बना होता है। इसी प्रकार मणिका मतलब जो मोती आते हैं वो लाल पत्थर और जो भी ग्रीन जो भी आते हैं उनसे मिलकर क्या बनता है? हार बनता है। फूल का संबंध गजरा से है तो मणिका का मणि से मिलकर क्या बनता है? हार बनता है ना। सोना तो आएगा नहीं, मोती भी नहीं आएगा, मणि भी नहीं आएगा। हार और आभूषण में कंफ्यूजन रहेगा। तो आभूषण मतलब उसमें बहुत सारे हार, कंगन सभी शामिल होंगे आभूषण में। उनको तो मणि से क्या बन रहा है वो बताना है। आभूषण कैटेगरी है, जितने भी हार, कंगन, जो भी सब जितनी भी ज्वेलरी बनेगी वो सब आभूषण के अंदर आएगी, है ना। तो इसलिए आभूषण आंसर नहीं होगा। मैंने आपसे पहले कहा है कि दो आंसर में हमेशा कंफ्यूजन रहेगा, है ना। जिस प्रकार बैंक का संबंध धन से उसी प्रकार परिवहन का संबंध किससे है? बैंक में जो रखा जाता है वो क्या होता है? धन होता है। तो जो परिवहन है उसका संबंध किससे आएगा? सड़क से तो आएगा नहीं, सड़क से तो आएगा नहीं किसी भी हालत में। ट्रैफिक से भी नहीं आएगा, माल से भी नहीं आएगा, गति से भी नहीं आएगा। आंसर क्या आएगा? आवागमन। आवागमन आएगा। क्या आएगा हमारा? आवागमन। सॉरी ये गलत हो गया। जिस प्रकार बैंक का संबंध धन से उसी प्रकार परिवहन का संबंध किससे है? हाँ, इसमें ये होगा कि जिस प्रकार बैंक काय के लिए यूज होती है? धन के लिए। तो जो उसी प्रकार जो परिवहन यूज होते हैं वो किसके लिए यूज होते हैं? माल को इधर उधर ले जाने के लिए, है ना। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? इसका माल आ जाएगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा? माल। गति तो एक प्रकार की गति रहेगी, सड़क पे तो चलेगा वाहन।
आवागमन मतलब इधर उधर यात्री जाए आएंगे। वो यूज किसके लिए हो रहा है? परिवहन, माल के लिए। जैसे बैंक किसके लिए यूज हो रही है? धन का जमा करने और देने, है ना, इस उपयोग में। जिस प्रकार सत्य का संबंध ये तो विपरीत है, सत्य का संबंध झूठ से है, उसी प्रकार उतारना का संबंध किससे है? उतारना मतलब जो व्यक्ति डूब रहा हो और उसको हम जब बाहर निकाल लेते हैं तो उसको हम उतारना बोलते हैं हिंदी में, है ना। तो उसका उतारना का विलोम क्या हो जाएगा? डूबना। तैरना भी नहीं आएगा, जलमग्न भी नहीं आएगा, डुबकी भी नहीं आएगा, सागर भी नहीं आएगा। जिस प्रकार कक्षा का संबंध छात्र से, उसी प्रकार प्रेक्षागृह का संबंध किससे है? कक्षा जो रहती है हमारी, उसमें कौन रहते हैं? छात्र रहते हैं, बच्चे जो रहते बैठे। उसी प्रकार प्रेक्षागृह किससे संबंधित है? प्रेक्षागृह मतलब जो नाटक और मंच वगैरह होते हैं, उस पे जो उनको देखने आते हैं उनको क्या बोलेंगे? नाटक तो नाटक रहेगा, गायक उसमें जो गाना गाएगा वो रहेगा, अभिनेता तो उसमें काम करेगा, चलचित्र जो चल रहा होगा वो देखेगा कौन? उसको दर्शक। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? दर्शक। क्योंकि जिस प्रकार से कक्षा में छात्र बैठे होते हैं, उसी प्रकार प्रेक्षागृह मंच को बोलते हैं ना। तो मंच में क्या होता है? दर्शक बैठे रहते हैं। जिस प्रकार नाटक का संबंध नाट्यशाला से, उसी प्रकार टेनिस का संबंध किससे है? नाटक का संबंध नाट्यशाला से। नाटक कहाँ पे होते हैं? नाट्यशाला में। तो टेनिस कहाँ खेला जाता है? जाल में तो खेलेंगे नहीं, जाल में तो बॉक्सिंग खेली जाती है ना। नहीं, जो जाल होता है इसका तो कोई रिलेशन नहीं, खेलकूद प्रतियोगिता भी नहीं, खेल भी नहीं। जो टेनिस खेला जाता है वो काय में खेलते हैं? कोर्ट में। कोर्ट बना रहता है, इंडोर स्टेडियम, उसमें खेलते हैं। जिस प्रकार खेलने का संबंध मैदान से, उसी प्रकार प्रार्थना का संबंध किससे है? खेल मैदान में खेलते हैं तो प्रार्थना कहाँ पे करते हैं? स्वर्ग में जाके तो करोगे नहीं, स्वर्ग में जाके तो क्या करोगे अपने को ही नहीं मालूम, है ना। तारा तो आकाश गंगा में होता है, खेल तो मैदान में खेलते हैं। भगवान ये देखो, मंदिर और भगवान के बीच कंफ्यूजन होगा, लेकिन हमको जगह बताना है ना कि उसके अंदर जो भगवान है वो बताना है ना। खेल कहाँ पे खेला जा रहा है? मैदान में। तो प्रार्थना कहाँ पर की जाती है? मंदिर में। जिस प्रकार तालाब का संबंध स्थिर पानी से, उसी प्रकार नदी का संबंध किससे? तालाब जो होता है उसमें पानी क्या होता है? स्थिर होता है। और नदी में जो पानी रहता है वो कैसा रहता है? बहता रहता है। तो नदी का पानी का संबंध किससे हो जाएगा? वर्षा का पानी तो उसमें आता है, तो इसका ये आंसर तो होगा नहीं। हमको जो फर्स्ट रिलेशन दिया है उसको देख के आंसर देना है कि तालाब का पानी स्थिर रहता है तो नदी का पानी क्या रहता है? बहता हुआ रहता है। बहते हुए पानी को क्या बोलते हैं? प्रवाही पानी, है ना, प्रवाही पानी। जिस प्रकार केक का संबंध खाने से, उसी प्रकार शिकंजी। केक को हम खाते हैं तो शिकंजी को हम क्या करते हैं? पीते हैं ना। शिकंजी को क्या करते हैं? पीते हैं। जिस प्रकार विकर्ण का संबंध वर्ग से है, जो विकर्ण होता है वो हमारा विकर्ण जो होता है वो वर्ग में होता है, ये विकर्ण रहता है ना। उसी प्रकार जिस प्रकार विकर्ण का संबंध वर्ग से, उसी प्रकार व्यास का संबंध किससे है? तो जिस प्रकार हमारा वर्ग रहता है जिसकी चारों भुजाएं बराबर रहती है, उसका जो विकर्ण होता है, उसी प्रकार से जो व्यास होता है वो हमारा काय में होता है? व्रत में। व्रत में क्या होता है? व्यास। तो इसका संबंध किससे आ जाएगा? व्यास का संबंध व्रत से आ जाएगा, है ना। जिस प्रकार पृथ्वी का संबंध सूर्य से, उसी प्रकार चंद्रमा का संबंध किससे है? पृथ्वी का संबंध सूर्य से है। पृथ्वी किसके चक्कर लगाती है? सूर्य की। तो चंद्रमा किसके चक्कर लगाता है? पृथ्वी के। चंद्रमा किसके चक्कर लगाता है? चंद्रमा किसका चक्कर लगाता है? पृथ्वी का। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? पृथ्वी। जिस प्रकार आशा का संबंध चमक से है, हमें आशा रहती है कि हमारा पुलिस में सिलेक्शन हो जाएगा, तो हमारे को एक चमक रहती है, मतलब हमें आशा है और हो भी जाएगा। हम निरंतर तैयारी करेंगे तो उससे हमारा सिलेक्शन होना तय है। तो जिस प्रकार आशा से एक हमें चमक रहती है, उसी प्रकार निराशा यदि होती है तो हमारे चेहरे पे क्या आ जाती है? उदासी आ जाती है ना। जैसे अभी जेल प्रहरी के प्रवेश पत्र आ गए थे और हम जिनने तैयारी अच्छी कर ली थी और जो तैयारी के लिए बिल्कुल तैयार बैठे थे और उनको था कि बस अब एग्जाम हो जाएगा और आज 4 महीने बाद 6 महीने बाद हम
हमें एक जॉब प्राप्त हो जाएगी, लेकिन एकदम से परीक्षा स्थगित होने से हमें निराशा महसूस हुई, तो निराशा से हमें क्या आ जाती है, उदासी आ जाती है ना। जिस प्रकार चेहरा का संबंध अभिव्यक्ति से, उसी प्रकार हाथ का संबंध किससे है? चेहरा जो है हमारे वो अभिव्यक्ति प्रकट कर देता है कि हमें खुशी हो रही है, कि गम हो रहा है, कि क्या हो रहा है। मतलब एक चेहरे से व्यक्ति के हाव भाव का पता चल जाता है। उसी प्रकार जो हाथ होता है वो किस काम में यूज होता है? हाथ मतलब हाथ से हम क्या करते हैं? हाथ से हमारा क्या आएगा? हाथ से एक संकेत, जैसे लाइक के लिए हम ये यूज करते हैं, डिसलाइक के लिए यूज, तो हाथ एक हमारा क्या करता है? संकेत का काम करता है। यदि हम नमस्ते कर रहे हैं तो ये भी एक संकेत है, किसी को बाय कर रहे हैं वो भी एक संकेत है, लाइक कर रहे हैं वो संकेत है, डिसलाइक कर रहे हैं वो संकेत है। तो चेहरा एक अभिव्यक्ति को प्रकट करता है, तो हाथ से हमें क्या मिलता है? संकेत मिलता है। हाथ से क्या हो सकता है? संकेत प्राप्त हो सकता है ना। तो आंसर हमारा आएगा संकेत। जिस प्रकार कार्यालय का संबंध काम से, कार्यालय में क्या किया जाता है? काम। तो उसी प्रकार तालाब का संबंध किससे होगा? तालाब का संबंध, जिस प्रकार कार्यालय का संबंध काम से है, तो उसी प्रकार तालाब का संबंध किससे होगा? कार्यालय में काम होता है तो तालाब में गहराई तो होती है, लेकिन ये नहीं आएगा। उसमें होता क्या है वो बताना अपने को, है ना। तैरना, तालाब में तैर सकता है व्यक्ति, तो आंसर क्या आएगा? तैरना, है ना। जिस प्रकार अच्छा का संबंध, ये विलोम है, अच्छा का संबंध बुरा से, तो सदगुण का क्या आएगा? दुर्गुण आएगा, है ना। विलोम तो हमें हिंदी के जो याद है वो यदि इसमें आ जाते हैं तो वही आंसर आएगा, है ना। जिस प्रकार हवा का संबंध चक्रवात से है, उसी प्रकार फुहार का संबंध किससे है? जैसे अभी पश्चिम बंगाल में हवाएं बहुत तेज चली थी, तो उसको क्या बोला था? चक्रवात। मतलब हवा जब थोड़ा सा रौद्र रूप ले लेती है तो चक्रवात का रूप ले लेती है। तो उसी प्रकार जो फुहार है उसका संबंध किससे आएगा? फुहार का संबंध किससे आ जाएगा? फुहार का संबंध छिड़काव से। जो जैसे हम खेत वगैरह में दवाई छींटते हैं या बारिश होती है, भी होती है, सब फुहार रहती है, तो एक प्रकार से छिड़काव जैसा हो जाता है जमीन पे, है ना। मतलब ऐसे जगह जगह ओस जैसी बूंदे हो जाती है। जिस प्रकार क्रिकेट का संबंध बैट से है, क्रिकेट को खेलने के लिए बैट का उपयोग होता है, तो हॉकी को खेलने के लिए किसका उपयोग होता है? बॉल का तो उपयोग होगा नहीं हॉकी खेलने के लिए। फील्ड का भी नहीं, प्लेयर तो होते हैं उसके अंदर। हॉकी किस वस्तु से खेली जाती है? स्टिक से। तो आंसर क्या हो जाएगा? स्टिक। कि हमारे 50 क्वेश्चन रीजनिंग के हुए, ये हमें बहुत हेल्पफुल रहेंगे पुलिस की तैयारी और अदर एग्जाम में रीजनिंग आती है उसके लिए। यदि आपको मेरी क्लास पसंद आती है तो आप उसे सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। और एमपी पुलिस की तैयारी के लिए आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके पिछले वीडियो भी देख सकते हैं। धन्यवाद, है ना।